विक्रम संवत और शक संवत में अंतर। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने की थी। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क ने की थी। शक संवत को हम शालिवाहन संवत के नाम से भी जानते हैं। विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। विक्रम संवत शक संवत से 135 वर्ष आगे है। अगर हम वर्षों की गणना की बात करें तो अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष में 57 जोड़ दें तो विक्रम संवत वर्ष ज्ञात हो जाता है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष में अगर हम 78 घटा दें तो शक संवत वर्ष ज्ञात हो जाता है। अगर हम शक संवत वर्ष में 135 जोड़ दें तो विक्रम संवत वर्ष ज्ञात हो जाता है। विक्रम संवत वर्ष में अगर हम 135 घटा दें तो हमें शक संवत वर्ष ज्ञात हो जाता है। उदाहरण के लिए गणना देखिए। उदाहरण के लिए अगर हम ग्रेगोरियन वर्ष 2026 को आधार लें तो अगर 2026 में अगर हम 57 जोड़ दें तो हमें 2083 विक्रम संवत वर्ष ज्ञात हो जाता है। अगर हम 2026 में 78 घटा दें तो 1948 शक संवत वर्ष हमें ज्ञात हो जाता है। इनके हम प्रकारों की बात करें तो विक्रम संवत एक चंद्र सौर कैलेंडर है और शक संवत एक मुख्य रूप से एक सोलर कैलेंडर है। अगर हम इनकी गणना के आधार की बात करें तो विक्रम संवत चंद्रमा के कलाओं के चक्र और सौर कैलेंडर से बैठाए गए तालमेल पर आधारित होता है। विक्रम संवत में अगर हम महीनों की गणना की बात करें तो विक्रम संवत में महीने की गणना चंद्रमा के कलाओं के चक्र पर आधारित होती है। शक संवत में अगर हम बात करें तो शक संवत सूर्य के 12 राशियों में गोचर और गोचर अवधि पर आधारित है। शक संवत में महीने की गणना सूर्य के विभिन्न 12 राशियों में प्रवेश, जिसे हम संक्रांति या संक्रमण भी कहते हैं, पर आधारित होता है। विक्रम संवत में सामान्य वर्ष 354 दिन का होता है, जो कि सौर वर्ष से 11 दिन कम होते हैं। इसलिए ऋतुओं को सही समय पर रखने के लिए और सौर वर्ष से तालमेल बैठाने के लिए हर तीसरे साल एक अतिरिक्त महीना, जिसे हम अधिक मास या मलमास कहते हैं, जोड़ा जाता है, जिससे वो वर्ष 13 महीने का या कहें 383 दिन का हो जाता है। शक संवत में वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह 365 दिन का होता है। लीप वर्ष में 366 दिन का होता है। विक्रम संवत में महीनों की शुरुआत पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होता है और शक संवत में महीने की शुरुआत अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।